श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा काशी शिव महापुराण कथा बाँची जा रही है। ये कथा का नाम शिव पुराण कथा है। ये कथा काशी वाराणसी के पावन धरा पे हो रही है। ये कथा शुरू हो गई है और आज 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 20 नवंबर से 26 नवंबर तक चलने वाली है। आज 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी, कल की शेष है, जो कि कल 7वें दिन की कथा अंतिम दिन की अंतिम दिवसीय कथा है। ये कथा आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। कल की कथा 8 बजे से 11 बजे तक होगी, लेकिन आस्था चैनल यूट्यूब पे 2 बजे से 5 बजे तक ही आएगी। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने 2 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। डूबा हुआ पैसा वापस आएगा, मनोकामना पूर्ति के लिए 2 उपाय बताए। कितनी भी पुरानी समस्या, कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो समस्या आपको जरूर समाधान मिलेगा। कितना बड़ा कर्जा हो, कुछ भी हो, आपका पैसा डूबा हुआ हो, बहुत दिनों से डूबा हो, तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो सभी की जानकारी आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर आप लोग किन्हीं कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की ओर। गुरुजी कथा शुरू होते ही आज बोले, 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है 3 बार काशी 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 बोलने से। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, जिसके घर में सोने के कमरे में दवाई रखी होती है वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है, क्योंकि वो निरोग नहीं है। जिसके सोने के कमरे में कोई दवाई नहीं है वो सबसे सुखी है आदमी है, क्योंकि वो निरोगी है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा कहती है कि आप मंदिर जाते हैं तो आप शिवालय में जब प्रवेश करते हो तो वहाँ प्रणाम करके ही प्रवेश करना चाहिए। आप लोग समझ सकते होंगे, जब शिवालय दिवालय कहीं भी आप जाते हो, मंदिर जाते हो, तो आप जब प्रवेश करते हो तो प्रवेश द्वार पर प्रणाम करके अंदर जाना चाहिए। और प्रयास करें आप लोग कि चौखट को लांघ कर प्रवेश करें, चौखट पर अपना पैर रख के प्रवेश ना करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हो तो चौखट का भी दर्शन करो, तो मंदिर के शिखर का दर्शन करो, तो इसका भी बहुत बड़ा पुण्य फल है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। आज कथा में योगी आदित्यनाथ जी पधारे थे। उन्होंने कहा, सतुआ बाबा ने जो स्थल चयन किए हैं वहाँ से आप कथा का भी लाभ ले सकते हैं। माँ गंगा, माँ अन्नपूर्णा का, भोलेनाथ, काल भैरव का भी साथ में दर्शन हो जाता है। साथ में कथा का भी लाभ लेते हैं आप लोग। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। भगवान शंकर नंदी से कहते हैं कि हे नंदी, कोई भक्त भूल बस भी अगर मंदिर से अपने घर ना जा सके, जाके भूल बस भी किसी और के घर चले जाए तो उसका भी कल्याण है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ जल अपने चौखट पर छीटो। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए किसी भी महीने, गुरुवार मतलब आप लोग समझ सकते होंगे बृहस्पतिवार का जो प्रदोष पड़ता है, जो प्रदोष पड़ रहा है, अगर बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष पड़ जाता है तो उसमें आपको करना क्या है, ये विशेष उपाय आज गुरुजी ने बताए हैं। उसमें आपको एक दीपक लेना है और दीपक में 2 बाती लेनी है। एक लंबी बाती लेनी है और एक फूल बाती, गोल बाती जिसे आप कहते हैं, फूल बत्ती भी कोई कहता है, गोल बाती भी कहते हैं। तो एक लंबी बाती लेनी है, एक फूल बाती लेनी है। आपको एक ही दीपक में ये दोनों बाती लेनी है। उसके बाद ये दीपक आपको जो है घी का दीपक लेना है और 3 बेलपत्री लेनी है आपको। अब ये दीपक और ये तीनों बेलपत्री लेके आपको शिवालय जाना है। अब आप नंदी के पीठ पर पहली बेलपत्री, आपको 3 बेलपत्री जो आप लिए हो, तो पहली बेलपत्री है जो नंदी के पीठ पर जो उठा हुआ है, तो नंदी के पीठ पर वो बेलपत्री आप समर्पित कर दे, पहली बेलपत्री। दूसरा बेलपत्री आप उपाय अच्छी तरह से समझ ले, ना समझे तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं, तो हम आपको कमेंट बॉक्स के जरिए भी बता देंगे। आप उपाय अच्छी तरह से
सुन लें। पहली बेलपत्री जो है आप नंदी के पीठ पर रखना है। दूसरा बेलपत्र जो है माता पार्वती जी के हस्त कमल, आप लोग समझ सकते होंगे, जो चारों तरफ गोल होती है तो वो माता जी का जो है माँ पार्वती जी का हस्त कमल होता है। तो कहीं भी माता पार्वती के हस्त कमल पर वो बेलपत्री समर्पित कर देनी है। तीसरी बेलपत्री जो आपने ली है, 3 बेलपत्री ली है, तो अब लास्ट बेलपत्री जो बची है, तीसरी बेलपत्री, वो महादेव के ऊपर चढ़ा दें, भगवान भोलेनाथ के ऊपर आप समर्पित कर दें वो अंतिम बेलपत्री। उसके बाद उस दीपक को जला दें, जो दीपक आपने गोल बाती लंबी वाला दीपक जो आपने लिया है, वो घी का दीपक लेना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको इस दीपक को जला देना है। जलाकर नंदी और महादेव के बीच में जो स्थान बचा हुआ है, नंदी और महादेव का ध्यान से सुने कि जो बीच में जो स्थान बचा हुआ है वहां पर रख करके दीपक को प्रज्वलित करें और स्पर्श करा दे महादेव को और नंदी को। बीच में रख के दीपक को प्रज्वलित करे, दोनों को स्पर्श करा के फिर वो दीपक कहीं एकांत में ले जाकर रख दे। कितना भी गया हुआ धन है, डूबा हुआ पैसा है, वो आपको वापस मिलकर रहेगा। अगर उपाय आप नहीं समझ पाए तो उपाय आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा के अगली जानकारी की। अरुण जी का पत्र आया। गुरुजी, मेरे बेटे जन्म होने के 6 महीने बाद ही उसका तबीयत खराब हो गया। जब डॉक्टर को दिखाया तो थियोसीनिया बीमारी बताया। उसे हर महीने ब्लड चढ़ता था। हर महीने ऐसा ही करते करते कई साल निकल गया। तब किसी ने आपकी कथा को सुनने को कहा। तब हम लोग ने आपकी कथा सुनी। आपकी कथा खगड़िया की कथा हो रही थी खगड़िया में, तो मैं अंतिम दिन की कथा खगड़िया में सुनी और बाबा से अपने मन की कामना बोली। तब से मेरे बच्चे को ब्लड चढ़ना बंद हो गया, उसकी बीमारी ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। समर जी का पत्र आया। गुरुदेव, हम इतने दुखी थे कि पापा की नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत दुखी थे। शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ किया, पशुपति व्रत की, मेरे पापा की नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शेरपुर में 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक अगली कथा का आयोजन है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो कथा है, शेरपुर में 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक 7 दिवसीय ये कथा चलने वाली है। आयोजन 1 बजे से 4 बजे तक आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। दशरथ जी का पत्र आया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2022 में मेरा तबीयत खराब हो गया। धनबाद का डॉक्टर बोला मेरा किडनी खराब हो गया है। फिर मैं भिलौर गया, मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ। फिर मैं रांची में दिखाया, डॉक्टर बोला तुम्हारा किडनी पूरा तरह से खराब हो गया है। तब मेरा दोस्त बोला आपकी कथा सुनने के बारे में, आपकी कथा के बारे में बताया। तब मैंने बाबा के मंदिर जाना, आपकी कथा सुनी, बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ किया। बाबा को जल चढ़ाता, एक बेलपत्री वहीं नंदी के पास बैठ के जल का आचमन कर लेता, एक बेलपत्री खा लेता और बाबा से कहता बाबा मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर वे भी अचंभित हैं कि मैं ठीक कैसे हो गया। डॉक्टर पूछ रहा था कि आप कहीं और इलाज करवा रहे हो क्या। तो मैं जल पर विश्वास होना हो, मुझे पूर्ण विश्वास है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। गुरुजी बोले शिव भक्त का जो दिल दुखाता है उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए शिव भक्त की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, शिव भक्त का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए।